हमारी आज की स्टोरी है लीला's फ्रेंड। तो इस स्टोरी में दो सबसे मेन कैरेक्टर्स हैं। एक है लीला और दूसरा है उसका फ्रेंड सिद्धा, जो कि उसका प्लेमेट है और उनके घर पर एक नौकर का काम करता है। सबसे पहले हम देखेंगे स्टोरी की थीम्स: क्लास डिस्क्रिमिनेशन, इनोसेंस, फ्रेंडशिप, ट्रस्ट एंड मास्टर्स क्रुएलिटी। तो इस स्टोरी के माध्यम से जो राइटर है वो बताना चाह रहे हैं कि उस टाइम के समाज में जब ये स्टोरी लिखी गई थी तब जो क्लास डिस्क्रिमिनेशन है वो किस तरह से प्रचलित था। अब हम लीला की बातों के ज़रिए हमें पता चलेगा आगे स्टोरी में कि कैसे उनके घर में जो नौकर है उसके साथ भेदभाव डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। दूसरी थीम है इनोसेंस, जो कि उस बच्ची जो 5 साल की छोटी बच्ची है लीला, उसके इनोसेंस को दिखाता है, जिसमें वो एक ही बार देखने पर जो सिद्धा है उसे अपने प्लेमेट के रूप में चुन लेती है और उसकी बातों के ज़रिए ही जो राइटर है वो वहाँ पर हो रहे डिस्क्रिमिनेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और दूसरा जो लीला है वो अपने दोस्त पर बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट करती है और लीला और सिद्धा की जो एक अलग ही तरह की दोस्ती है जो वो हो चुकी थी, जिसकी वजह से जो सिद्धा है जो पहले के चोरी करने का काम करता था, वो उस बच्ची से अटैचमेंट की वजह से ही वहाँ पर चोरी नहीं करता और बहुत ही ऑनेस्ट वे में काम वहाँ पर काम करता रहता है। आगे है मास्टर्स क्रुएलिटी। इस स्टोरी में हम देखते हैं कि जो सिद्धा है उससे सिर्फ 2 वक्त का खाना दिया जाता है और बहुत ही कम सैलरी पर उससे बहुत सा काम करवाया जाता है। और उसके बाद जब उस पर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि उसने उस बच्ची का जो चेन है गोल्ड की वो चुरा ली है, तो उस पर कोई भी ट्रस्ट नहीं करता और उसे जेल भिजवा दिया जाता है। और एक चीज़ और जो राइटर ने इस स्टोरी के थ्रू रिप्रेजेंट किया है कि जो हमारी सोसाइटी है वो लोगों को जो सुधरने का चांस नहीं देती है। और मेनली जो होता है जो सोसाइटी की जो लोअर क्लासेस है उनके साथ, चाहे वो सोशली हो चाहे वो इकोनॉमिकली वीक या लोअर क्लासेस हो। स्टोरी की शुरुआत में हम देखते हैं कि जो सिद्धा है वो मिस्टर शिव शंकर के पास जाता है। शिव शंकर जो कि लीला के फादर हैं, उनके पास जाता है ये पूछने के लिए कि क्या उन्हें एक नौकर की ज़रूरत है। और मिस्टर शिव शंकर को भी जो सिद्धा है वो ज़्यादा बुरा नहीं लगता और वो उसके बारे में पूछना शुरू कर देते हैं कि वो पहले कहाँ काम किया करता था। तो वो बताता है कि वो एक डॉक्टर के घर पर काम किया करता था और अब वो जो डॉक्टर है वो जा चुका है किसी और जगह। तो इसके बाद जो मिस्टर शिव शंकर है वो कुछ डिसाइड नहीं कर पाते, इसलिए वो अपनी वाइफ को बुलाते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या सिद्धा को नौकर के रूप में घर पे काम करने के लिए रखना चाहिए। और उनकी वाइफ उस पर्सन को देखकर बोलती है कि ये पहले आने वाले लोगों से ज़्यादा बुरा तो नहीं है। और तभी उनकी 5 साल की बेटी लीला आती है, जो कि सिद्धा को देखकर बहुत खुश होती है और अपने फादर से बोलती है कि वो उसे बहुत पसंद है और उसे वहाँ से ना भेजा जाए, उसे घर पर ही रखा जाए। और उसकी इनोसेंस को देखकर, उसकी खुशी को देखकर जो लीला के फादर हैं वो सिद्धा को रख लेते हैं और सिद्धा को 2 वक्त का खाना दिया जाता है और महीने में 4 रुपए दिए जाते हैं एज अ सैलरी। अब जो सिद्धा है उसे इतने कम जो सैलरी है उस पर बहुत से काम करवाए जाते हैं, जैसे कि कपड़े धुलवाना और गार्डन की देखभाल करना, लकड़ियाँ काटना और उसके बाद लीला को जो है उसकी भी देखभाल करना। और वो लीला के साथ गेम्स भी है जो वो खेलता है जब भी लीला है उसे बुलाती है। अब जो सिद्धा है वो लीला के साथ ऑल द टाइम खेलता है जब भी वो बाकी
काम कर रहा होता है और लीला उसे तभी बुला सकती है और उसे सारे काम छोड़कर लीला के पास आना होता है। अब जो लीला और सिद्धा है वो एक बॉल के साथ, रेड कलर की बॉल के साथ खेल रहे होते हैं और उसे बॉल को वो आसमान में उछालता है और इस पर जो अ, लीला है वो उसे बोलता है कि ये जो बॉल है उसने मून को टच किया है और तुम देख सकती हो कि इस बॉल पर है जो मून का जो कुछ लगा हुआ है। बट जब लीला देखती है तो उस बॉल पर कुछ भी नहीं होता और वो उसे बताती है कि उसने कुछ नहीं देखा। तो सिद्धा बोलता है कि उसे जल्दी देखना होता है क्योंकि इसके बाद है जो वो गायब हो जाता है, वो दोबारा चांद पर पहुंच जाता है। अब जो है सिद्धा है जो लीना को मून के बारे में, स्काई के बारे में बताना शुरू कर देता है और इसी क्यूरियोसिटी में जो लीला है वो पूछती है कि आसमान में क्या है। तो सिद्धा बताता है उसे कि आसमान में गॉड है। तो वो पूछती है कि अगर हम छत पर खड़े हों और हम अपनी बाहों को ऊपर फैलाएं तो हम आसमान को क्या छू सकते हैं। तो इस पर सिद्धा जवाब देता है कि हम छत पर खड़े होकर तो आसमान को नहीं छू सकते, बट कोकोनट ट्री पर चढ़कर आसमान को छुआ जा सकता है। तो लीला के पूछने पर बताता है कि उसने बहुत बार ऐसा किया है। फिर लीला उससे पूछती है क्या मून तुम्हें जानता है। तो सिद्धा बोलता है कि हाँ, मून मुझे जानता है। तो उसे ये बताने के लिए कि मून उसे जानता है, वो उसे कुछ चीज़ें दिखाता है। वो एक रोज़ प्लांट के पास खड़े होते हैं, वहाँ से उसे दिखाता है आसमान में कि चांद यहाँ है और उसके बाद उसे वेल के पास ले जाता है और फिर वहाँ से उसे दिखाता है आसमान की तरफ इशारा करके कि चांद है अब उस वेल के पास है। मीन्स वो कहना चाह रहा है कि जो आसमान है वो उसे फॉलो कर रहा है, उसके पीछे पीछे आ रहा है क्योंकि चांद उसे जानता है, इसलिए उसकी बात मान रहा है। और इस पे जो लीला है वो बहुत खुश होती है क्योंकि उससे तो कुछ पता नहीं होता। अब इस खुशी में जो लीला है वो अपनी मदर के पास जाती है और उसे बताती है कि जो सिद्धा है उसे मून के बारे में पता है, वो मून को जानता है। और शाम के वक्त जो सिद्धा और लीला है वो घर के अंदर चले जाते हैं और उस टाइम पर जो लीला है वो उससे पढ़ाना शुरू करती है और उसके बॉक्स में बहुत सी बुक्स और पेंसिल्स पड़ी होती हैं और वो सिद्धा को कमांड करती है कि वो फ्लोर पे बैठ जाए और उसे लिखने के लिए बोलती है। बट जो सिद्धा है उसे लिखना नहीं आता, वो पढ़ा लिखा नहीं होता, तो उसे लिखना नहीं आता। तो उस पर गुस्सा करती है कि तुम्हें, जैसा मैं बता रही हूँ कैट चक्रो, तुम्हें कुछ भी ड्रॉ करना नहीं आता और उसके बाद तुम्हें ये भी नहीं पता कि बी कैसे लिखा जाता है। और उस पर बहुत ज़्यादा तरस खाती है और उसे और भी ज़्यादा मेहनत से पढ़ाना शुरू कर देती है ताकि वो उसे कुछ सिखा पाए। और उतना टाइम उसे बिठा कर ही रखती है जब तक उसकी मदर है उसे खाने के लिए ना बुला ले। और इतने में जो सिद्धा है वो पूरी तरह से थक जाता है वहाँ एक ही जगह पे बैठे बैठे। और रात में जो सिद्धा है उसका काम है कि वो लीला को एक स्टोरी सुनाएगा और उसके बाद ही वो अ, सोने जाती है। और हम देखते हैं यहाँ पर कि जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको राइटर ने कैसे दिखाया है कि जो सिद्धा है वो उसके रूम में तो जा सकता है, उस बच्चे के रूम में, बट उनके जो बेड पर है वो नहीं बैठ सकता और इसलिए वो नीचे ही बैठता है और उसे स्टोरीज़ सुनाता है। स्टोरीज़ में क्या क्या स्टोरीज़ इंक्लूडेड है, ये है एनिमल्स की स्टोरीज़, फिर गॉड्स की स्टोरीज़ एंड जो जादूगर होते हैं उनकी स्टोरीज़। अब ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और उनकी जो दोस्ती है वो बहुत गहरी हो जाती है और हर काम में
लीला है वो सिद्धा के साथ ही होती है। जब भी वो घर का कोई काम करता है तो लीला हमेशा उसके साथ ही रहती है, और घर के बाहर भी अगर वो जाता है तब भी वो उसके साथ ही जाती है। एक बार क्या होता है कि लीला ऐसे ही सिद्धा के साथ गई थी, तो उसके बाद उसकी मदर है नोटिस करती है कि उसके जो नेक में गोल्ड चेन है वो मिसिंग है, और उससे उसके बारे में पूछती है तो लीला बताती है उसे नहीं पता। इसके बाद उसे शक होता है कि शायद सिद्धा ने उस चेन को चुरा लिया है, तो वो सिद्धा पर चिल्लाना शुरू कर देती है, जो बात लीला को बिल्कुल पसंद नहीं आती। और उसके बाद जैसे ही मदर है वो किचन में वापस जाती हैं और उसके बाद आकर सिद्धा को ढूंढती हैं, तो सिद्धा है जो वो घर से जा चुका होता है वहाँ उन्हें नज़र नहीं आता, और वो डर के मारे भाग गया था। बट उसकी मदर को लगता है कि उसी ने चोरी की थी, इस वजह से वो घर से भाग भाग गया है। और जैसे ही उसके फादर आते हैं काम से, तो वो नीला की मदर है बताती हैं कि सिद्धा ने उसकी गोल्ड चेन है वो चुरा ली है। उसके फादर है वो पुलिस में कंप्लेन करके आ जाते हैं, जिसके बाद उसे पता चलता है कि वो जो पर्सन है सिद्धा है वो एक चोर है जो बच्चों के गहने चुराता है। अब वो दोनों हैं जो मदर और फादर है वो डर जाते हैं कि कहीं वो रात को हमारे घर में घुसकर कोई चोरी ना कर ले। बट ऐसा कुछ नहीं होता, और जो पुलिस है वो सिद्धा को ढूंढने में लग जाती है, क्योंकि वो एक क्रिमिनल है, तो उसके बारे में ऑलरेडी पुलिस को पता है कि वो कहाँ जा सकता है, और अब वो उसे ढूंढना शुरू कर देते हैं। फिर एक दिन उन्हें सिद्धा मिल जाता है और उससे वो अ, लीला के घर पर लेके आते हैं, जिसे देखकर जो लीला है वो बहुत खुश हो जाती है और उसके पास जाना चाहती है। बट जो इंस्पेक्टर है वो उस बच्ची को रोक देते हैं उसके पास जाने से, और उसे बताते हैं कि वह एक चोर है, उसने उसकी गोल्ड की चेन चुराई है। बट लीला बोलती है कि उसने उसकी गोल्ड की चेन नहीं चुराई है। वो बहुत कोशिश करती है सबको कन्विंस करने की, बट क्योंकि वो बच्ची है इसलिए उसकी बात कोई नहीं सुनता, सब उसे बच्चा समझकर इग्नोर कर देते हैं। उसके बाद वो अपनी मदर को भी बताती है कि वो उसे पसंद नहीं करती, क्योंकि वो सिद्धा पर चिल्लाती है, इसलिए उसे उसकी मदर है जो वो अब अच्छी नहीं लगती। तो इसके बाद क्या होता है कि लीला की जो मदर है वो सिद्धा को बहुत कुछ सुनाती है, बट वो कहता है कि उसने कोई भी चोरी नहीं की है। अब इसी दौरान हमें स्टोरी में पता चलता है कि जब लीला अपनी मदर से बात कर रही होती है कि जो सिद्धा है उसे उस घर पे ना ही घर के बाहर ही रखा जाता है, और क्योंकि वो एक लोअर क्लास का पर्सन है, एक गरीब आदमी है इसलिए। और इसके बाद थोड़े दिन बाद जो उसकी मदर है लीला की, उन्हें किचन में एक पॉट में से गोल्ड की चेन है वो मिल जाती है। तब उन्हें यकीन आता है कि जो चोरी है वो सिद्धा ने नहीं की थी, पर सिद्धा को किसी ने भी मौका नहीं दिया उसकी बात रखने का, और उसकी बात पर किसी ने ट्रस्ट भी नहीं किया था। तो अब वो पुलिस को बताते हैं, जिसके बाद वो जेल से तो छूट जाता है, बट वो डिसाइड करते हैं कि अब वो उसे घर काम पे नहीं रख सकते, क्योंकि उन्हें उनके पहले क्रिमिनल रिकॉर्ड का पता चल चुका था। पर इस फैमिली के साथ जो सिद्धा है वो बहुत लॉयल रहा था, बट फिर भी उसे सुधरने का चांस है वो लोग नहीं देते, और आगे से उसे काम पर ना रखने का वो डिसाइड कर लेते हैं।